नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कुत्ता एक गहरे कच्चे कुनवे के गिर्द चक्कर लगा रहा था और प्यास की शिद्दत से मरने के करीब था कि बनी इसराइल की फाहिशा औरतों में से एक फाहिशा ने इसको देखा तो उसने अपना मोटा मोज़ा उतारा और उसके ज़रिए से इस कुत्ते के लिए पानी निकाला और वो पानी इसे पिलाया तो इस बना पर इसको बख्श दिया गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, कहा रसूल अल्लाह को जब भी दो कामों में इंतखाब करना होता उनमें से एक दूसरे की निस्बत आसान होता तो अब इनमें से आसान तरीन का इंतखाब फरमाते, इल्ला ये कि वो गुनाह हो। अगर वो गुनाह होता तो अब सब लोगों से अब बढ़कर इससे दूर होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मेरी उम्मत की मिसाल इस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की तो हशरात अलर्स और पतंगे इस आग में गिरने लगे, तो मैं तुमको कमर से पकड़कर रोकने वाला हूं और तुम जबरदस्ती इसमें गिरते जा रहे हो। रसूल अल्लाह के पास बादिया से कुछ लोग आए और उन्होंने पूछा, क्या आप लोग अपने बच्चों को बोसा देते हैं? लोगों ने कहा, हाँ। तो उन लोगों ने कहा, लेकिन वल्लाह हम तो अपने बच्चों को बोसा नहीं देते। इस पर रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल से रहमत निकाल दी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के आज़ाद करदा ग़ुलाम करीब ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की कि रसूल अल्लाह ने एक शख्स के हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी देखी, अपने इसको उतार कर फेंक दिया और फरमाया, तुम में से कोई शख्स आग का अंगारा उठाता है और इसे अपने हाथ में डाल लेता है। रसूल अल्लाह के तशरीफ़ ले जाने के बाद इस शख्स से कहा गया, अपनी अंगूठी ले लो और उससे कोई फ़ायदा उठा लो। इसने कहा, अल्लाह की कसम मैं इसे कभी नहीं उठाऊंगा, जबकि रसूल अल्लाह ने इसे फेंक दिया है। अबू उसामा ने हाशिम बन हाशिम से रवायत की, कहा, मैंने आमिर बिन साद बिन इब्बी वकास से सुना, कह रहे थे, मैंने अपने वालिद हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, कह रहे थे, मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना, जिसने सुबह को 7 अजवा खजूरें खा ले, इस दिन इसे जहर नुकसान पहुंचा सकेगा, ना जादू। उर्वा ने नबी करीम की अहलिया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की कि जब उनके ख़ानदान में से किसी फ़र्द का इंतकाल होता तो औरतें इसकी तज़ियत के लिए जमा हो जातीं, फिर उनके घर वाले और ख़वास रह जाते और बाकी लोग चले जाते। इस वक्त वो तलबीना की एक हांडी देगची पकाने को कहतीं। तलबीना पकाया जाता, फिर सर्द बनाया जाता और उस पर तलबीना डाला जाता, फिर वो कहती कि ये खाओ, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना, तलबीना बीमार के दिल को राहत बख्शता है और गम को हल्का करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, तुम लोगों में से किसी पर वो दिन ज़रूर आएगा कि वो मुझे नहीं देख सकेगा और मेरी ज़ियारत करना इसके लिए अपने इस सारे अहल और माल से ज़्यादा महबूब होगा जो उनके पास होगा। अबुआना ने मंसूर से, उन्होंने इब्राहीम से, उन्होंने मिसरोक से, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की कि बिलाशुबा रसूल अल्लाह जब किसी मरीज़ की इयादत करते थे तो फरमाते, तकलीफ़ दूर कर दे, इस सब लोगों के पालने वाले उसको शिफा अता कर, तो शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के सवा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा दे जो ज़र्रा बराबर बीमारी को ना छोड़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले अंबिया में से एक नबी को किसी चींटी ने काट लिया, उन्होंने चींटियों की पूरी बस्ती के बारे में हुक्म दिया तो वो जला दी गई। इस पर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही की कि एक चींटी के काटने की वजह से अपने उम्मतों में से एक ऐसी उम्मत बड़ी आबादी को हलाक कर दिया जो अल्लाह की तस्बीह करती थी।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ جس شخص نے کوئی خواب دیکھا اور اس میں سے کوئی چیز اس کو بری لگی تو وہ 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ خواب وہ کسی کو بیان نہ کرے۔ اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور صرف اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے۔